तो मशहूर शायर शहरयार की गजल है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। लेकिन शहरयार की ये गजल अगर मौजूदा वक्त में लिखते तो यकीनन ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए होती। वो दिल्ली जहां प्रदूषण की खबरें हर दिन हेडलाइंस तो बनती हैं लेकिन हेडलाइंस में ही मर जाती हैं। जहां सियासी पॉल्यूशन तो खूब होता है लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए आज हमने ऐसे तमाम लोगों की आंखों के सामने छाई धुंध को हटाने का फैसला किया है। सबसे पहले हम प्रदूषण से जुड़ी जो बातें आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के साथ पूरी दुनिया में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई सब जानते हैं। वो दौर याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितनी मौत कोरोना से नहीं हुई उससे कई गुना ज्यादा जान प्रदूषण ले रहा है। भारत में अब तक कोरोना महामारी से मौत की संख्या करीब 5 लाख है, लेकिन साल 2019 और 2020 को मिलाकर भारत में 18 लाख से ज्यादा मौत सिर्फ प्रदूषण की वजह से हुई। यानी सिर्फ 2 वर्षों में पॉल्यूशन ने कोरोना के मुकाबले भारत में 3.5 गुना से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। इतना ही नहीं, दिल्ली वाले रोज करीब 26 सिगरेट के बराबर धुआं सांसों के साथ अंदर खींचने के लिए मजबूर हैं। ये आंकड़े राजनीतिक प्रदूषण फैलाने वाले सियासतदानों को ध्यान से देखने चाहिए। दिल्ली के मौजूदा प्रदूषण के लिए जो पराली जिम्मेदार है उस पर हमारे नेता जनता के सामने आज भी सिर्फ वादों का झुनझुना बजा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आज कैमरे पर प्रदूषण की जिम्मेदारी तो ली लेकिन इसके पीछे उनकी कई सियासी मजबूरियां थी। दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है, तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की। कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली। समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। मजे की बात यह है कि जो केजरीवाल अब तक हरियाणा और पंजाब सरकार पर प्रदूषण के लिए खुला ब्लेम गेम करते थे, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए। भगवंत मान ने केजरीवाल से 2 हाथ आगे बढ़ते हुए ऐसी बात कह दी जो उनकी कमजोर इच्छा शक्ति का सबूत है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आपकी नीयत में ही प्रदूषण है। इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं, लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नियत का पोल्यूशन, और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नियत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। इस वक्त पटियाला को संगरूर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 7 पर मौजूद हूं, और यहां पर आप देखिए मेरे पीछे आपको हाईवे पर जो ये सफेद एक धुआं दिखाई दे रहा है, ये कोहरा नहीं है बल्कि जो पराली जलाई जा रही है उससे जो धुएं की चादर पसरी हुई है हाईवे पर, वो है। इस सफेद आफत की जड़ है यही धधकता हुआ खेत, जलती हुई पराली और किसानों की मजबूरी, जिसकी चिंगारी स्मॉग बनकर लोगों की सांसों पर स्ट्राइक कर रही है। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली की आंच पर प्रदूषण का उत्पादन होता है, उस पॉल्यूशन फैक्ट्री तक पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा जहां पर इस खेत में पराली को आग के हवाले किया गया है, और उसके बाद जो धुआं यहां से निकल रहा है, आप देखिए कितना खतरनाक ये सफेद धुआं है। और सबसे पहले अगर इस धुएं का अगर कहीं अफेक्ट पड़ेगा, कहीं इस धुएं से दिक्कत होगी तो वो गांव के ही लोगों को होगी, क्योंकि हवा का रुख ऐसा है कि जो आसपास के गांव है वहां पर ये सफेद धुआं जा रहा है।
तेज हवा भी चल रही है, लपटें किस कदर निकल रही हैं और आसमान के क्या हालात हैं आप देखिए। अगर पूरे आसमान में आप देखेंगे ऐसी सफ़ेद धुएं की चादर आपको दिखाई देगी। सूरज भी एक तरह से इस सफ़ेद धुएं की चादर में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान दलील दे रहे हैं कि वो करें तो क्या, क्योंकि सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। सख्ती के बावजूद पराली जलाई जा रही है, बेहिसाब धुआं निकल रहा है। गांव में खेतों से निकलकर ये धुआं शहर तक या कहिए कि दूर दूर तक स्मॉग में बदलकर लोगों को बीमार कर रहा है। सिर्फ बरनाला ही गैस चैम्बर नहीं बना हुआ है, संगरूर तो उससे कहीं एक कदम आगे है। संगरूर जिले की बात करें तो ये जिला अव्वल है, उसके बाद पटियाला, बरनाला, ये वो जिले हैं जहां पर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। और पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दे पर जो पराली जलाने के मामले ज़्यादातर सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं पंजाब में, उसको लेकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पंजाब सरकार की मदद नहीं कर रही और इसी वजह से पंजाब सरकार के पास संसाधन नहीं है कि वो किसानों की मदद कर सकें और किसान मजबूरी में पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। अशुद्ध हवा पर किस तरह विशुद्ध सियासत चल रही है, कैसे दिल्ली में एयर इमरजेंसी लग चुकी है, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि संगरूर में 2 नवंबर को पराली जलाने के 677 मामले आए थे, जबकि 1 नवंबर को इसकी तादाद 345 थी। पंजाब में पराली जलाने के 18,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। स्थिति भयावह है, सांसों पर संकट है, हालात विकट है। बेफिक्र बेपरवाह होकर किसान पराली जला रहे हैं। हालांकि इसके पीछे वो अपनी बेबसी गिना रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ना तो मशीनरी मुहैया करा रही है और ना ही किसी तरह की सब्सिडी दे रही है। मशीनरी दी नहीं, हमारे पिंड में एक भी मशीनरी नहीं है, कहाँ से काम करेंगे हम। साड़ी तो बेबसी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, 101 ਸਿਆਸੀ ड्रामा हो रहा है। यही वजह है कि ये किसान धान की फसल कटाई के बाद बची हुई पराली को खुलेआम आग के हवाले कर रहे हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसके साथ आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। घर से बाहर निकलते समय 5 बार सोचते हैं भी यार कहीं बीमार ना हो जाए। सैर करने नहीं जा सकते, किसी काम करने नहीं जा सकते। शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है और देख नहीं सकते, गड्डी भी चलाने तो उसे भी दिक्कत आती है। तो इसलिए बेनती करते हैं कि इसका कोई हल किया जाए। शाम को मेरा क्लिनिक का टाइम 5 बजे से शुरू होता है, तो उस समय मैं आ रहा होता हूँ, बिल्कुल अंधेरे जैसा हो जाता है, इतना धुआं चारे पासे होता है। पंजाब में जलता खेत दिल्ली एनसीआर में भी लोगों का दिल जला रहा है, लोगों की सांसें उखाड़ रहा है। मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो पराली से प्रदूषण अब एक वार्षिक एपिसोड बन चुका है। पंजाब में धड़ल्ले से सिर्फ पराली नहीं जलाई जा रही है, बल्कि उस पराली के साथ जनता को साफ हवा देने वाले सरकार के वादे भी जल रहे हैं। 2 दिन पहले नासा ने भी एक तस्वीर जारी की जो दिल्ली की जहरीली हवा का विलेन पराली को बता रही है। इस तस्वीर में पंजाब और हरियाणा में जलती पराली को दिखाया गया। खासकर पंजाब का हिस्सा पूरी तरीके से लाल दिखाई दे रहा है, जो ये साबित करता है कि वहां पराली को जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली वालों को हमारी सलाह है कि आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में जहर की ये धुंध छटने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली है। असल में आंकड़ों पर गौर करें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब के अंदर पराली जलाने की करीब 10,000 घटनाएं हुई, लेकिन नवंबर के शुरुआत के 3 दिनों में पराली जलने की 8,000 से ज्यादा घटना पंजाब में हो चुकी है। इसी तरह हरियाणा में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 600 जगह पर पराली जलाई गई, लेकिन नवंबर के शुरुआती 3 दिनों में करीब 400 घटनाएं पराली जलाने की हो चुकी हैं। यानी पराली जलाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए एक्शन प्लान क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खासकर वो केजरीवाल जो पिछले कुछ सालों तक हरियाणा और पंजाब को दिल्ली के पॉल्यूशन का असली विलेन बताते थे। इसलिए आज हम आपको पराली पर केजरीवाल के बयानों का एक रिकैप भी दिखाते हैं। ये रिकैप आज खुद केजरीवाल को भी देखना चाहिए। इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। तो अब एक तो मेरी
खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। वो साल 2019 था जब दिल्ली का दम पॉल्यूशन से फूल रहा था। तब केजरीवाल खुलेआम खट्टर और कैप्टन सरकार को कोस रहे थे, लेकिन अब जब पंजाब में आपकी सरकार है तो उनके पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं। दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। अगर आप थोड़ा और सर्च करेंगे तो आपको केजरीवाल के ऐसे बहुत सारे बयान मिल जाएंगे जब अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस की सरकार से पराली के मैनेजमेंट की टाइमलाइन पूछते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज टाइम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, इसलिए बयान भी अब बदल चुके हैं। पराली जलाने के लिए आमतौर पर लोग किसानों को असली विलेन मानते हैं, लेकिन क्या वाकई किसान पराली जानबूझकर जलाते हैं या फिर सरकारी सिस्टम की नाकामी ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। असल में खेतों में ही पराली को खत्म करने के लिए हैप्पी सीडर जैसी मशीनें बाजार में मौजूद हैं, जिसकी मदद से पराली को काटा या जलाए बिना ही उसमें फसल बोई जा सकती है और पराली को फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन मशीनों की कीमत 80,000 रुपए से लेकर करीब 1.5 लाख रुपए तक होती है और किसानों के मुताबिक उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो इसकी कीमत अदा कर सकें। इसलिए पराली को जलाना ही उनके लिए सबसे आसान तरीका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पास करीब 1,20,000 मशीनें हैं जिनकी मदद से पराली को जलाने से रोका जा सकता है। लेकिन किसानों का आरोप है कि उन तक ना तो ये मशीनें पहुंचती हैं और ना ही सरकार से उन्हें मुआवजा मिलता है। बायोडिकम्पोजर के जरिए भी पराली को गलाकर उसे खेतों में खत्म करने का एक और तरीका है जिससे पराली को खाद में बदल सकते हैं। ये दावा खुद दिल्ली सरकार ने भी किया था, जिसके मुताबिक डिकम्पोजर सॉल्यूशन से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए उसने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से डिकम्पोजर सॉल्यूशन खरीदा भी। लेकिन एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने 2020 से 2021 और 2021 से 2022 तक 3 साल में करीब 67 लाख रुपए डिकम्पोजर सॉल्यूशन की खरीद और छिड़काव पर खर्च किए। लेकिन इसके प्रचार पर 2 साल में 23.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया। लेकिन फिर भी इस साल दिल्ली की हवा पहले के मुकाबले काफी खराब हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर वाले अब उन सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं जिनकी नीतियों ने उन्हें हर साल गैस चैम्बर में सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे हम यहां आपको प्रदूषण पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देना चाहेंगे। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए असल में दिल्ली वाले जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि 70% प्रदूषण दिल्ली में बाहर से आता है। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहरों से 2/3 प्रदूषण दिल्ली में आता है। दिल्ली के पॉल्यूशन में करीब 34% हिस्सेदारी सिर्फ पराली की है। फिलहाल प्रदूषण की यह धुंध अब दिल्ली पंजाब के सियासी गलियारों से गुजरती हुई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है। लेकिन कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए करीब 1 महीने बाद कुछ दिनों बाद 10 नवंबर की तारीख दी है। आज दिल्ली की जैसी हालत है उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली एनसीआर वालों को साफ हवा भी खरीदनी पड़ेगी और आने वाले चुनाव में सरकारें ये ऐलान करेंगी कि जो साफ हवा खरीदेगा उस पर सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।